नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक लगभग 6,86,51,512 लोग संक्रमित हैं और लगभग 15,65,192 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अब कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है और इसको लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक नाकाफी है। इसके साथ साथ कई और पैसे वाले देश अपने रिसर्च को आगे बढ़ा चुके हैं और अंतिम दौर में हैं। इसी तरह भारत की एक वैक्सीन तैयार है, जिसे देखने के लिए दुनिया के करीब 64 देशों के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक बुधवार सुबह हैदराबाद पहुंचे। विदेशी राजनयिकों को कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई जैसी देसी कंपनियों को दिखाया गया। विदेश मंत्रालय की मेजबानी में हैदराबाद पहुंचे विदेशी राजनयिकों का दल भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों में वैक्सीन निर्माण क्षमताओं की मानगी वहां पर पेश की गई। दोनों ही कंपनियां कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन निर्माण और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत बायोटेक ने जहां कोवैक्सीन नामक टीका विकसित किया है, तो वहीं बायोलॉजिकल ई कंपनी के साथ अमेरिका के ओहायो स्टेट इनोवेशन फंड ने नई वैक्सीन तकनीक में साझेदारी बनाई है। सभी आमंत्रित राजनयिकों को बुधवार सुबह एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान से हैदराबाद ले जाया गया। भारत की वैक्सीन राजधानी कहलाने वाली हैदराबाद में विदेशी राजदूतों का दल उस जीनोम वैली इलाके में गए, जहां भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई समेत कई देसी कंपनियां काम करती हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस दौरे के सहारे भारत की कोशिश रही कि अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं की ताकत को दिखाया जा सके। वहीं देसी कोविड-19 टीकों के लिए बाजार तलाशने का भी प्रयास होगा। इस दौरे की तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी की माने तो भारत इस दौरे के सहारे इस बात की कोशिश करेगा कि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के मुल्कों में भारतीय टीकों के लिए संभावित खरीदार मिल सके। जानकारी के लिए बता दें कि आमंत्रित राजनयिकों के दल में इस लिहाज से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल किया गया। सूत्रों की माने तो इस दल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, जबकि विस्तारित पड़ोस में ईरान भी इस दल का हिस्सा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मध्य एशिया में किर्गिस्तान, अजरबैजान को भी शरीक किया गया। वहीं यूरोप से हंगरी, आइलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक शामिल हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर समेत कई देश शामिल हैं। अफ्रीका देशों से इथियोपिया, नाइजीरिया, मिस्र, चाड, नाइजर हैं। साथ ही साथ लैटिन इलाके के देशों से ब्राजील, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, बोलिविया जैसे देश हैं। पूर्वी एशिया से दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी ने 7 नवंबर को ही अपने कोविड-19 रोधी टीके के आपात उपयोग की मंजूरी हासिल करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया में आवेदन किया है। वहीं हैदराबाद में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वैक्सीन निर्माण फैसिलिटी स्थापित की गई है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों भारत 64 देशों के नेताओं को हैदराबाद लेकर गया।